हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, सॉरी ये तो टेंथ क्लास की है, ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें द लास्ट लेसन अहम हैमल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रेंच वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 8 स्लाइड्स में आपको करवा चुका था, उनकी मीनिंग्स लिखवा चुका था, जो भी वो केब इंपॉर्टेंट वर्ड आए थे वो लिखवा चुका था, फ्रेजल वर्ब लिखवा चुका था, उनके बारे में बता चुका था, समझा चुका था। आपको यहाँ तक याद करना है और चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग ये अंग्रेजी के अंदर इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप अंग्रेजी की कल्पना नहीं कर सकते हो। चलो, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी कक्षा को। जहाँ पर पीछे पीछे वाली क्लास को छोड़ा गया था, वहीं से आगे वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और ध्यान से सुनना है, समझना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहानी, पीछे वाली कहानी थोड़ी रिवाइज करवा देता हूं मैं, एक आध मिनट का वक्त लूंगा आपका, क्योंकि पीछे वाली कहानी को रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आगे वाला समझ में आएगा। और कोई भी अगर स्टूडेंट्स जो नया इस चैनल पे जुड़ा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फिर लाइक करेगा। दबा के लाइक करना है, इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है बेटा, वायरल कर देना है। ठीक है, ट्रेंडिंग में आ जाए अपना वीडियो, इतना शेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा पीछे वाली कहानी बता रहा था मैं कि पीछे क्या होता है कि फ्रेंच उस सुबह को देरी से शुरू होता है, क्योंकि उसको डर था कि हमारे टीचर जो पार्टिसिपल्स पे रूल्स पूछने वाले हैं, क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वो मेरे को डांटेंगे। उसके उस रूलर से डर लग रहा था, एम हैमल के रूलर से डर लग रहा था। तो वह देरी से स्टार्ट हो जाता है और उसको स्कूल में जाने के बजाय उसको प्रकृति को देखना अच्छा लगता था। इसका मतलब समझ गए कि फ्रेंच को प्रकृति से प्रेम था। अपना जो ऑथर है ना, उसको प्रकृति से प्रेम था। ठीक है, अब होता क्या है कि वो आता है, टीचर उसका अभिवादन करता है, बैठने के लिए बोलता है। वो स्कूल में, स्कूल के जो उसका क्लास रूम था, उस क्लास रूम में देखता है कि सब कुछ अजीब था। ठीक है, शांत था, संडे की तरह, बिल्कुल जैसे क्लास ऑफ रहती है वैसे लग रहा था उसको। तो वो देखता है थोड़े समय के बाद में कि गांव वाले सभी, जो बूढ़ा होसर था, जो पोस्टमैन था, और पोस्टमैन डाकिये की पत्नी के लिए बोला था मैंने कि डाकिये की पत्नी को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना था। डाकन नहीं बोला जाता है बेटा, बोल भी मत देना, हालत खराब कर देगा डाकिया। ठीक है, कोई और ही बोलते हैं, वो आपको ढूंढना था, आपको बताना था। तो डाकिया जी बैठे हुए थे, होसर बैठा हुआ था। होसर ने किताब खोल रखी थी और दो शब्द बताए थे मैंने। पहला शब्द था स्पेक्टेकल्स और दूसरा था स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। ठीक है, तो सब कुछ अजीब लग रहा था और इतने में टीचर खड़ा होके उनके सामने बोलता है कि मैं आज आपको लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे कि उससे आगे क्या होता है। ध्यान से समझना है, मीनिंग्स में लिखवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, आपको थोड़ा वक्त भी दूंगा जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको और चैप्टर को रिवाइज भी कर सको, समझ भी सको। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, विस्मयाबोधक वाक्य है। वो चौंक गया एक तरीके से और बोल रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन है? इसके बाद में मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से, ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। और नेगेटिव वाक्य है बेटा, नेगेटिव वर्ड है, वाक्य सॉरी, वाक्य तो सेंटेंस होता है, नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब ये आ जाता है ना, तो इसके साथ में नॉट नहीं आता है, उस सेंटेंस में नॉट नहीं आता है क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जान पाया था हाउ टू राइट,
मुश्किल से तो इसको पढ़ पाया था मैं, थोड़ा बहुत लिखना जानता था इसको, और ये मेरे आखिरी लेसन होने वाला आज। ठीक है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, मस्ट बाध्यता को दिखाता है। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य ही इसको बंद करना होगा, क्योंकि अब जर्मनी से ऑर्डर आ चुके थे, जो मतलब फ्रांस पे जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना था ना, क्या क्या बना हुआ था, चलो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसका जर्मनी का राज हो चुका था, और वहां से ऑर्डर आ चुके थे कि अब से स्कूलों में, स्कूल्स में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अल्सेक और लॉरेन राज्य को जीत लिया गया था फ्रांस के। तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य ही इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ओहो मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूं कि मैं अपने पाठ को नहीं सीख पाया। जो भी मेरे को टीचर बताते थे, जो भी टीचर समझाने की कोशिश करते थे, उसको नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं केवल किसकी खोज करता रहा, सीकिंग का मतलब होता है पकड़ना, खोज करना, ढूंढना। खोज करना, पकड़ना। मैं तो क्या काम करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, उनके अंडे इकट्ठे करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कभी कभी समुद्र के किनारे फिसलन पट्टी पे चला जाता था मजे लेने के लिए, स्विमिंग पूल की तरह वहां पे मजे ले रहा है बेटा। और आज पता चला उसको कि अपना लास्ट लेसन है ये। अब आप कल्पना करो, आपको तो लग रहा होगा कि ऐसे मजाक कर रहा है ये, इसके दिल पे क्या गुजरी होगी इसी को पता है। आप पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, और कल से कल्पना करनी है बेटा। ठीक है, केवल कल्पना करनी है, केवल सोचना है। आप हिंदी पढ़ रहे हो, और बाय द वे कल को कोई दूसरा देश यहाँ पे आता है, एक राज्य को जीत लेता है, भारत के एक राज्य को जीत लेता है, और बोलता है कि कल से हमारी भाषा पढ़ाई जाएगी, ये भाषा आपको पढ़ने के लिए नहीं देख मतलब पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, अब से आपको अपनी जो मातृभाषा है उसको छोड़ना है और हमारी लैंग्वेज में पढ़ना है। तो बेटा आप कैसे हैंडल कर पाओगे, कैसे दूसरे देश की भाषा को आप पकड़ पाओगे, वो एक मतलब कठिन टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लग रहा है, और ये अपने आप को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है, ये फ्रेंच अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं केवल किसको इकट्ठा करता रहा, किसको खोजता रहा, पक्षियों के अंडे को, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार है ना समुद्र के तट पे जो जाग आकार में जो बना होता है ना खेलने कूदने के लिए, तट मान सकते हो एक तरीके से। तो मैं केवल स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। ठीक है, और मैं मानता हूं कि स्लाइड तो आपको आती होगी, इतनी मीनिंग तो आपने देख रखी होगी। ठीक है, तो मैं किस पे चला गया था, मैं तो केवल अंडे इकट्ठे कर रहा था, और मैं तो केवल स्लाइडिंग के लिए, फिसलन के लिए सार पे चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट्स हैड सीम्ड सच नॉसेंस ए वही लेगो, और इसका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाया था मैंने, पहला ही शब्द था ये फनेटिक चैप्टर में। खैर आपको इतना नहीं देखना, अगर किसी के पास लिटरेचर है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगऊ बोलते हैं इसको। तो मेरी किताबें, देट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस, नॉसेंस का मतलब होता है
भारी भरकम, उभाऊपन वाली। ठीक है, मेरी किताबें जो मेरे को प्रतीत हो रही थी, शीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, सच ए नॉसेंस ए वाइल अगो, थोड़े समय पहले तो मेरे को यही किताबें इतनी भारी भरकम लग रही थी कि फ्रेंच छोड़ दे इन किताबों को, क्यों पीछे पड़ा है इनके। ठीक है, ये किताबें मेरे को भारी भरकम लग रही थी, सो हैवी, कितनी भारी लग रही थी मेरे को, टू कैरी, लाने और ले जाने में। ठीक है, कि मैं सोचता था कि क्यों लेके जा रहा हूं मैं इन किताबों को, क्या काम में आएगी ये, कितनी भारी भरकम लग रही थी, कितनी नॉसेंस, कितनी उबाऊ लग रही थी मेरे को। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स का मतलब होता है संत। सेंस का मतलब क्या हो गया, संत। मेरी व्याकरण, जो मेरी ग्रामर की किताब थी वो, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और संतों की जो इतिहास की किताबें थी वो, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अब वो मेरी क्या रह जाएगी, केवल पुराने मित्र रह जाएगी। अब इनका कोई यूज नहीं होगा, इनको मेरे को फेंकना पड़ेगा, इनको मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तो अब ये केवल मेरी क्या रहेगी, पुरानी मित्र रहेगी। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इनको नहीं त्याग सकता। गिव अप फ्रेजल वर्ब है, त्याग देना, छोड़ देना। त्याग देना, छोड़ देना। आई कुडंट गिव अप, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और बेचारे एम हेमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता। थोड़े समय पहले तो जब ये स्कूल में आया था, इससे पहले तो एम हेमल इसको इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, मन ही मन में सोच रहा था कि ये एम हेमल का काम हो जाए ना, आज आनंद आ जाए। ठीक है, लेकिन अब सोच रहा है कि मेरी किताबें, ये सब कुछ मेरे को भारी भरकम लग रही थी, लेकिन ये सब कुछ अब मेरे को कितनी आसान लग रही है, कितनी सरल लग रही है। ये टीचर कितना प्यारा लग रहा है कि आज लास्ट दिन है इस टीचर का, और उसी की रिस्पेक्ट में इस टीचर ने ये समारोह रखा है। ठीक है, तो मैं इन किताबों को, इनको सबको नहीं छोड़ सकता, और साथ में एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, यह विचार, उनके जाने का विचार, दैट्स आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब हम उनको कभी नहीं देखेंगे, एम हेमल को कभी नहीं देखेंगे। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंकी ही वाज, मेरे को सब कुछ बुलाना होगा उनके रूलर के बारे में, उस डंडे के बारे में, ज्ञानदास के बारे में। एंड हाउ क्रेंकी ही वाज, क्रेंकी का मतलब होता है सन की, क्रेंकी का मतलब क्या होता है, सन की। कि मेरे टीचर कितने सनकी थे, उनको सबको मेरे को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे से तो ये हो रहा ही नहीं है, मैं तो इनको बुला ही नहीं सकता था। सब कुछ मेरे को अजीब लग रहा था, करूं तो करूं क्या, मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। ये फ्रेंच कह रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से तो जान पाया था, मतलब अभी तक तो कुछ ही नहीं जानता था, लैंग्वेज लिखना ही नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज्यादा कुछ नहीं सीख पाऊंगा अब। आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरे को अवश्य ही यहाँ पे बंद करना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वाज, और फिर अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता कि मैंने अपने पाठ को याद नहीं किया, अपनी किताबों को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं केवल पक्षियों के अंडे इकट्ठी करता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पे कभी कभी फिसलन के लिए चला गया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस ए वाइल एगो, ये मेरे को थोड़े समय पहले तो उभाऊ लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, लाने ले जाने में, लाने में मेरे को भारी भरकम लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, ग्रामर की मीनिंग ध्यान रखना है,
ई नहीं आता है, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे भी ए आता है और यहाँ पे डबल एम आता है। गलती कर देते हैं स्टूडेंट। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, और उन संतों की इतिहास, उन संतों के इतिहास की किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अब है केवल मेरी पुरानी मित्र रह गई है। आई कुडंट गिव अप, मैं इन सबको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके जाने को लेकर जो विचार है मेरे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको कभी नहीं देख सकूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेरे को सब कुछ बुलाना होगा। मैक कॉजेटिव वर्ब होती है, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है वो भी बताऊंगा कभी समय मिला तो। अबाउट हिज रूलर, उनके उस ज्ञानदास के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने सन की थे, ये सब कुछ मैं नहीं भूल सकूंगा। 5 सेकंड का वक्त है। इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा भाई। पानी पी लेता हूं। किताब खोल के रखनी है और साथ के साथ अंगुली रखते हुए चलना है कि कहां पे पढ़ा रहा हूं। और बेटा आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके दबा के शेयर करना है। मतलब इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है वीडियो को कि ट्रेंडिंग में आ जाए बेटा। इतना तो करना ही है। दूसरी स्लाइड। पुअर मैन, अब पुअर मैन का मतलब ये नहीं होगा कि गरीब आदमी था वो। पुअर मैन का मतलब होता है, अब यहां पे देखो एडजेक्टिव की तरह उपयोग में लाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा बेचारा आदमी, मतलब बेचारा एम एम एल के लिए बताया गया है कि पुअर मैन, बेचारा टीचर। इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी, अब मैं समझ गया हूं कि उन्होंने अपनी संडे वाले साफ सुथरे कपड़े क्यों पहन रखे थे और गांव के लोग उस कमरे की पीछे बेंचों पे क्यों बैठे हुए थे। ये सब कुछ उसके समझ में आ गया था कि ये होनर था, ऑनर, कि ये उनका एक तरीका था अभिवादन करने का। ठीक है, कि आज आखिरी फ्रेंच लेसन है और अपना देश किसी का गुलाम हो चुका है। अल्सेक और लॉरेन, दो राज्य किसी के गुलाम होने जा रहे हैं। कल से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो उसी के ऑनर में ये सब कुछ, ये गांव वाले एम हेमल ने जो संडे वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये सब कुछ उन्हीं के ऑनर में था बेटा, उनके सम्मान में ही था, उस भाषा के सम्मान में था, अपने देश के सम्मान में था। तो इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उनका अभिवादन का तरीका था आखिरी पार्ट का। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और इसीलिए उन्होंने क्या पहन रखे थे, अपने संडे के, फाइन का मतलब होता है साफ सुथरे, अच्छे, चमकीले, जो संडे को पहना करते थे ना, वो कपड़े आज पहन रखा है उन्होंने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ, और बेटा ये है ना, ये प्लूरल है बेटा, इसका सिंगुलर एम ए एन होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है, एम ए एन। इसका मतलब नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो बुढ़े लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो कमरे के पीछे वाली बेंचों पे क्यों बैठे हुए थे, कमरे में क्यों बैठे हुए थे। अब मैं समझ गया था। कोई मीनिंग ऑनर की तो आती है ना, यस, कोई मीनिंग नहीं है, इतनी तो आती है आपको, ये तो बेसिक अंग्रेजी है। ठीक है,
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि ये सब कुछ किसके लिए था, एक सम्मान माफी के लिए था, अपने आप को थोड़ा उनके सामने रिस्पेक्ट से, अपनी जो लास्ट फ्रेंच लेसन था उसके ऑनर के लिए, अपने आप को सॉरी कहने के लिए। ठीक है, अपने आप को जो भी उनसे गलतियां हुई है, जो भी उन्होंने लापरवाही की है, उनके लिए वो यहाँ पे आए हुए थे क्लास में। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सकेंगे, आगे ज़्यादा स्कूल में नहीं आ सकेंगे, इसीलिए गांव के सभी लोग वहां पे आए हुए थे। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने साल उन्होंने ईमानदारी से सर्विस दी है यहाँ पे, 40 या 40 साल तक। अब आपके 18 नंबर के छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, आपका पेपर जब सेट होता है ना तो उसमें 18 छोटे ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाते हैं। उसमें हो सकता है कि एम हैमल की सर्विस के बारे में पूछ ले अपने से, कि बताओ एम हैमल ने कितने साल तक सर्विस दी थी उस स्कूल में अपनी, तो कितने साल तक दी थी, 40 ईयर्स। इसके बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है। फोर्टी ईयर्स, कितने ईयर्स, 40 ईयर्स। एक बार मेरे साथ दोहराओ आप, कितने वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष तक सेवा की थी, बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, और ये गांव वालों का तरीका था हमारी मास्टर को धन्यवाद बोलने का। फेथफुल का मतलब होता है ईमानदारी पूर्ण। फेथफुल, ईमानदारी पूर्ण, दिख तो रहा ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कितने साल सेवा की थी स्कूल में, बच्चों को कितने साल से पढ़ा रहे थे, 40 साल से। ठीक है, 40 ईयर्स। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और शायद यही तरीका था उनके अपनी रिस्पेक्ट दिखाने का, कि किस प्रकार से वो अपने टीचर का अभिवादन कर सकते हैं, हमारे टीचर का किस प्रकार से अभिवादन कर सकते हैं, ये उनका दिखाने का तरीका था। फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, अपने देश के लिए जो अब ज़्यादा उनका नहीं रहा है। कहने का मतलब एक दिन शेष रहा है उनके पास, आज का दिन है, कल से तो यहाँ पे जर्मनी का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, पर्सिया का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो शायद गांव वालों का यही तरीका था हमारे टीचर के प्रति आदर भाव का और हमारे देश के प्रति आदर भाव का। इस स्लाइड में कोई दिक्कत, अगर कोई मीनिंग में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कोई करवाने की ज़रूरत है। फेथफुल अच्छी मीनिंग थी तो मैंने करवा दी। आगे देखते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सभी के बारे में सोच ही रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपने नाम को पुकारे जाने की आवाज सुनी, कि कोई मेरे नाम पुकार रहा है, कोई मेरे को नाम लेके बुला रहा है। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं सोच रहा था, तभी मेरे को सुनाई देता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। रिसाइट का मतलब क्या होता है, सुनाना। तो अब मेरी बारी थी, ठीक है, अब मेरी बारी थी सुनाने की, क्योंकि मेरा नाम पुकारा गया। मेरा नाम पुकारते ही अब मेरे को पता चल गया था कि अब अपना नंबर आ गया भाई, गुरुजी ने बुलावा भेजा है, इसका मतलब अब मामला कुछ और है। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स all through, very loud and clear
एंड विदाउट वन मिस्टेक। वाओ। अब मेरे को क्या करना था कि मेरे को इतना सक्षम तो होना था, इतना एबल तो होना था कि मेरे को ये जो भयानक पार्टिसिपल्स के रूल है इनको बहुत ही उच्च आवाज में और क्लियर आवाज में सुनाना था। ठीक है, विदाउट वन मिस्टेक, एक भी गलती किए बिना। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने तो सबको एक जगह मिश्रण कर दिया। जैसे ही पहला शब्द बोलना स्टार्ट किया सब कुछ मिश्रण हो गया। कहने का मतलब बोलना बेचारा था, निकल रहा क्या है, इस तरीके से हो गया। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मेरे को साफ सुथरा सुनाना था, सब कुछ शुद्ध और उच्च आवाज में सुनाना था, लेकिन जैसे ही पहला वर्ड बोलना स्टार्ट किया सब कुछ मिक्स्ड हो चुका था। एंड आई स्टूड देयर, मैं केवल वहां पे खड़ा था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, केवल मेरी डेस्क थी। अब डेस्क इस प्रकार से मेरी डेस्क को पकड़े हुआ था। गुरुजी मेरे सामने थे, मेरे मास्टर मेरे सामने थे, लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, धड़क धड़क धड़क। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा बिल्कुल भी साहस नहीं हो रहा था। डेयरिंग का मतलब होता है साहस। मेरा बिल्कुल भी साहस नहीं हो रहा था कि मैं एक बार ऊपर देख लूं। ऊपर देखने का बिल्कुल भी साहस नहीं हो रहा था। कितना डरा हुआ बच्चा था। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें दो मीनिंग है, रिसाइट का मतलब सुनाना और डेयरिंग का मतलब साहस। आज का मेरा पर्पस ये था कि 5 स्लाइड तो आपको करवाऊं। 22 स्लाइड है इसमें। टोटल कितनी स्लाइड है? 22। और ये शायद मेरे को लग रहा है कि 11वें नंबर की स्लाइड है। आधा चैप्टर कर चुके हैं, इसको होते ही आधा चैप्टर हो जाएगा अपना। आई हियर्ड, मैंने सुना। एम हेमल से टू मी, कि एम हेमल में मुझसे कुछ कह रहे हैं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड की मीनिंग पहले करवा दी है मैंने, पीछे वाली क्लास को अगर ध्यान से देखा है तो। लिटिल फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, मैं तेरे को नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अवश्य ही पहले से ही अपने आप को घृणित महसूस कर रहे हो, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो। टीचर भी समझता है। टीचर भी ये नहीं है कि आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं तो टीचर का कोई उसमें लाभ है। बेटा, अगर टीचर डांटता है, फटकारता है, आपको धमकाता है तो उसमें आप ही का फायदा है। और टीचर को भी पता होता है कि बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, क्या करेगा, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है डांटना, तो कोई दिल पे ना ले। ठीक है, मैं भी स्कूल्स में पढ़ा रहा था पीछे वाली साल, उससे पहले कोचिंग्स में पढ़ा रहा था, तो मेरे को भी पता है कि बच्चों में क्या भावनाएं होती है, क्या नहीं होता है। लेकिन अब क्या बताऊं आपको, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अवश्य ही बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज, देखो क्या हो गया है, हम कहां पे आ गए हैं, हमारे साथ क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड, प्रत्येक दिन हम कहते रहे। टू आवर सेल्व, हमारे से। और के साथ में सेल्व लगता है बेटा, प्लूरल है। और अगर सिंगुलर ही सी इनके साथ लगाना है तो सेल्फ लगता है। ठीक है, भा, ये उसी भाषा का शब्द है, भा। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम अपने आप से कहते रहे। वो टीचर सच्चाई बता रहा है उनको, गांव वालों को, उस छोटे फ्रेंज को, कि बेटा मैं तेरे को ज्यादा नहीं डांटूंगा, मैं आज तेरे को डांट फटकार नहीं लगाऊंगा, स्कोल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि तू खुद ही बुरा महसूस कर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रोज हम अपने आप से कहते रहे कि हमारे पास बहुत समय है। प्लेंटी, प्लेंटी भी पहले लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है,
ये है बेटा वोकेबलरी की पावर। अगर शुरू से वोकेबलरी पढ़ते जा रहे हो, चैप्टर में एक एक वोकेबलरी का अर्थ साथ के साथ तैयार करते जा रहे हो, मीनिंग उसकी लिखते जा रहे हो, तो बेटा आगे समस्या नहीं होने वाली है। आगे आपको कम ही देखने को मिलेगा, पीछे वाली रिपीट होती रहती है। भा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। आई शाल लर्न इट टुमारो, मैं इनको कब पढ़ लूंगा? कल पढ़ लूंगा। लेकिन कल तो क्या पढ़नी है? जर्मन पढ़नी है। पानी पी लेता हूं। कल तो कौन सी भाषा पढ़नी है? जर्मन। मतलब अब तो कल रहा ही नहीं है, करना है जो आज ही करना है, और आज कुछ नहीं हो सकता। इतने दिनों में ही कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होगा? ये एम हैमल कह रहा है। आई शॉल लर्न इट टुमारो, मैं कब सीख लूंगा? कल सीख लूंगा। अपने आप से कहते रहे हम, पर्याप्त समय है अभी तो। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेहर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ चुके हैं, किस जगह पे आ चुके हैं, कैसी परिस्थिति में आ चुके हैं। अब तुम देखो ये क्या हो गया हमारे साथ। हे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यही तो अल्सेक के साथ ट्रबल का मतलब होता है समस्या, संकट। संकट, ठीक है। द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यही तो अल्सेक के साथ सबसे बड़ी समस्या थी। सी पुट्स ऑफ, क्या फ्रेजल वर्ब आई है। डबल एफ आता बेटा। फुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना। स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ ध्यान रखना। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उन्होंने सब कुछ कौन से दिन तक स्थगित कर दिया? पुट ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, आज के लिए स्थगित करते हैं, कल सीख लेंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी अल्सेक के साथ में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नाउ those fellows out there will have the right to say to you, और वो लोग, अब कौन से लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे राइटर? शायद मेरे को लगता है कि फ्रेंच के माता पिता परिवार वालों के लिए कह रहा है। देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, वो भी तुम्हारे से सही कहते होंगे। हाउ इज इट यू परटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम्हें पटेंट का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा करना, कोई बहाना बनाना, शो ऑफ करना कहने का मतलब, ठीक है। टू बी फ्रेंच एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और तुम्हें केवल एक फ्रेंच मैन, एक फ्रांस का आदमी होने के लिए केवल दिखावा करना पड़ेगा। कहने का मतलब अब तुम फ्रेंच नहीं रहने वाले, तुम्हें लैंग्वेज भी जर्मन सीखनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, केवल तुम्हारे पास रहेगा तो एक दिखावा रहेगा, तुम्हें प्रटेंड करना होगा। और ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो। जो है सब कुछ यहीं पे आज समाप्त हो जाएगा। बट लेकिन यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम ही गलत नहीं हो। रोस्ट का मतलब होता है गलत, तुम ही गलत नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हम सबको अपने आप को धिक्कारने की जरूरत है, मेरे को भी अपने आप को धिक्कारने की जरूरत है। रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, डांटना। धिक्कारना या डांटना।
धिक्कारना, डांटना, कि हम सबके साथ ये समस्या थी। मैं तो अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, अपने आप को भी डांटता हूँ, अपने आप को भी दिखाता हूँ कि हम भी इसमें शामिल हैं। और सेल्स विथ, हम भी तुम्हारे साथ शामिल है, हम भी उन लोगों के साथ शामिल है जो कहते थे कि कल सीख लूंगा, कल के लिए पोस्टपोन कर दिया, आज नहीं होगा, हमारे पास पर्याप्त समय है, अब कुछ नहीं होने वाला। अब केवल हमारे को दिखावे के रूप में फ्रेंचमैन होना पड़ेगा। खैर, स्लाइड्स तो और लेके आया था मैं, एक स्लाइड्स और बची हुई थी, लेकिन क्या करें, समय कम है। कभी आएंगे लाइव, वन शॉट बनाएंगे इसका, एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे, लाइव पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी तो टुकड़ों में ही पढ़ना पड़ेगा। हमारी 12 स्लाइड्स खत्म हो चुकी है। कितनी स्लाइड्स? 12 स्लाइड्स खत्म हो चुकी है, 10 स्लाइड्स और रही है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा पड़ाव हमने तय कर लिया है। ध्यान से मीनिंग्स को देखना है, वोकेबलरी को लिखना है, उनको समझना है, दोबारा से चैप्टर को पढ़ना है। आज हमारी वार्ता को यही विराम देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।